तो चलिए सर ये क्वेश्चन बताया जाए, कौन सा 12वां क्वेश्चन है? 13वां। 13वां बताना है, 12वां बता देना, 12वां भी बताना, 12वां 13वां दोनों बताते हैं, पहले 12वां देख लो। 12वां क्वेश्चन ये है, देखिए ये है JNV 2010 का क्वेश्चन है। JNV मतलब जूनियर सेकेंड, एन से क्या होता है? JNV का मतलब पहले जानते हैं, JNV का मतलब क्या होता है? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक ना? तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में है ना, कितने में है? 8। ये वाला क्वेश्चन 8 नहीं, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2010 का क्वेश्चन है, यानी 2010 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया। इसमें कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है ना? 2000 क्या चल रहा है? 22 चल रहा है, यानी कि 10 2 22 12 साल पुराना सवाल है। तो लगाते हैं भैया, चलो। कह रहे हैं कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती हैं? पहला दिया 5880, 434, 406, 30। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? JNV 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है सर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाया जाए। एक कार पार्क में 14, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कोई कार है, देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो एक ठे कार है और कार पार्क एक ही वर्ड लिखिए। तो कार पार्क में 14 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? 14 पंक्ति हैं। तो हम लिख लेंगे, पंक्ति लिखेंगे और पंक्ति बराबर हम लिख देंगे 14। अब कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में 420, प्रत्येक यानी एक पंक्ति बराबर 420। ठीक, समझ में आई बात? इतना चीज समझ में आई। और फिर क्या कह रहे हैं, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो ये तो आसान है, इसमें क्या करना, गुणा कर देना है। इसमें 14 से आप गुणा कर दोगे तो देखो 4 सुना सुन्ना, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 1680 हो जाएगा। 1 सुनाई सुन्ना, 1 दुआई 2, 1 चौके 4, जोड़ लो सबको आप, तो ये हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5, 58 80 हो जाएगा। 58 पहला सही है, ठीक ना? ये तो आसान था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, 12वां क्वेश्चन अच्छा, लेकिन मैं इसको बताना चाहिए था, मैं उसको बता दिया ना। चलो कोई बात नहीं है, फिर इसको भी देख लो, तीनों क्वेश्चन देख लिया जाए तब तो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी पौधों को चाहिए? क्वेश्चन जबरदस्त है, ये तो लगाने लायक क्वेश्चन है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, स्कूल को मान लीजिए डब्बा नुमा ये स्कूल है। अच्छा, अब स्कूल में कह रहे हैं कि 26 कमरे हैं। ये स्कूलवा में छोटा कै कमरा हुआ? 26 कमरा हुआ। कमरा मतलब समझ रहे हो ना, ओढ़ने वाला नहीं, रूम। प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हुआ। 26 कमरा हुआ, अब प्रत्येक एक कमरा में कितना पौधा हुआ? 4 ठे। समझ में आई बात की ना? तो एक काम करा कर गुणा कर लेना, 26 में प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो एक काम करिए कि 26 कमरे में प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हो, तो 26 से पहले 4 में गुणा कर लीजिए, 26 में 4 से गुणा कर लीजिए, टोटल हमें पौधे मिल जाएंगे कि 26 कमरे में कितने टोटल पौधे हो जाएंगे। देखिए 6 चौके 24 के 4 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, यानी 104 पौधे हो जाएंगे 26 कमरवा में। काहे से कि एक कमरा में है, एक का कमरा है ना, उड़ने वाला ना, रूम है। तो कमरा मतलब एक कमरा में कितना पौधा हुआ? 4 ठे। तो 26 में 4 से गुणा कर दोगे तो 104 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो 104 पौधा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 104 पौधा आ जाएंगे। कह रहे हैं कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, कह रहे हैं कि यदि मतलब चूंकि, इसलिए कहेंगे दूठ नीचे, यदि बोलो नहीं जी, यदि एक कमरे में नहीं कमरे बीच बीच कमरा आ रहा, इसके बाद उसके बाद यल लिखो, ये के बाद यल 2 तुमको भी दे दें वाली आदमी। ये जैसे लिखी हो ना, कहाँ गया, के बनाई हो ना, के बाद यल फार क्या होता है? लोटस। लायन मीन्स
शेर। शेर जंगल का राजा होता है ना। Yes. पकड़ो, टेक दिस, टेक योर पोजीशन। तो लायन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बताओ जी। टाइगर है। टाइगर। टाइगर मीन्स, बाघ। टाइगर मीन्स बाघ होता है। यही तो जानती हूँ मैं। और चीता किसके मीन्स होता है? चीता मतलब चीता। चीता पैंथर मीन्स होता है। पेन। तो अपना देश का जो है बाघ सही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फिर से देखो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अब नीचे वाली लाइन समझिए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, एक पौधे में कहता हूँ 2 कप पानी, देखा तुम्हारे पास टोटल पौधवा कितना है? 104 है। तो कहता हूँ कि कह के आ रहे हैं सवाल में कि एक पौधे को एक। तो चलिए सर, ये क्वेश्चन बताया जाए। कौन सा 12वां क्वेश्चन है? 13वां बताना है। 12वां बताते ना, 12वां भी बताना, 12वां 13वां दोनों बताते हैं। पहले 12वां देख लो। 12वां क्वेश्चन ये है, देखिए ये है JNV 2010 का क्वेश्चन है। JNV मतलब जूनियर सेकेंड, एन से क्या होता है? JNV का मतलब पहले जानते हैं। JNV का मतलब क्या होता है? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में है ना, कितने में है? 8। ये वाला क्वेश्चन 8 नहीं, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2010 का क्वेश्चन है, यानी 2010 में पूछा गया है। 2010 में पूछा गया। इसमें कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है ना। 2000 क्या चल रहा है? 22 चल रहा है, यानी कि 10 2 22 12 साल पुराना सवाल है। तो लगाते हैं भैया। चलो, कह रहे हैं कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती हैं? पहला दिया 5880, 434, 406, 30। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? JNV 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है सर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाया जाए। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कोई कार है, देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो एक ठे कार है और कार पार्क एक ही वर्ड लिखिए। तो कार पार्क में 14 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? 14 पंक्ति हैं। तो हम लिख लेंगे, पंक्ति लिखेंगे और पंक्ति बराबर हम लिख देंगे 14। अब कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में 420, प्रत्येक यानी एक पंक्ति बराबर 420। ठीक, समझ में आई बात? इतना चीज़ समझ में आई। और फिर क्या कह रहे हैं? पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो ये तो आसान है। इसमें क्या करना, गुणा कर देना है। इसमें 14 से आप गुणा कर दोगे तो देखो 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 1680 हो जाएगा। 1 शून्य शून्य, 1 2 2, 1 चौके 4, जोड़ लो सबको आप, तो ये हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5, 58 80 हो जाएगा। 58 पहला सही है, ठीक ना। ये तो आसान था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, 12वां क्वेश्चन अच्छा। लेकिन मैं इसको बताना चाहिए था, मैं उसको बता दिया ना। चलो कोई बात नहीं है, फिर इसको भी देख लो। तीनों क्वेश्चन देख लिया जाए तब तो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी पौधों को चाहिए? क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ये तो लगाने लायक क्वेश्चन है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, स्कूल को मान लीजिए डब्बा नुमा ये स्कूल है। अच्छा, अब स्कूल में कह रहे हैं कि 26 कमरे हैं। ये स्कूलवा में छोटा छोटा कै कमरा हमें? 26 कमरा हमें। कमरा मतलब समझ रहे हो ना, ओढ़ने वाला नहीं, रूम। प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हमें। 26 कमरा हमें, अब प्रत्येक एक कमरा में कितना पौधा हमें? 4 ठे। समझ में आई बात कि ना? तो एक काम करा कर गुणा कर लेना। 26 में प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो एक काम करिए कि 26 कमरे, प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हो, तो 26 से पहले 4 में गुणा कर लीजिए। 26 में 4 से गुणा कर लीजिए, टोटल हमें पौधे मिल जाएंगे कि 26 कमरे में कितने टोटल पौधे हो जाएंगे। देखिए 6 चौके 24 के 4 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10, यानी 104 पौधे हो जाएंगे 26 कमरवा में। कहाँ से कि एक कमरा में है, एक का कमरा है ना ओढ़ने वाला,
पढ़ने वाला ना रूम है। रूम है। तो कमरा मतलब एक कमरा में कितना पौधा हुआ? 4 ठे। तो 26 में 4 से गुणा कर दोगे तो 104 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो 104 पौधा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 104। 104 पौधा आ जाएंगे। कह रहे हैं कि यदि एक पौधों में 2 कप पानी डाला जाए। कह रहे हैं कि यदि मतलब चूंकि, इसलिए कहेंगे दूध नीचे, यदि बोलो नहीं जी, यदि एक कमरे में नहीं कमरे बीच बीच कमरा आ रहा। अच्छा इसके बाद उसके बाद या लिखो। ये के बाद दो तुमको भी दे दें वाली आदमी। ये जैसे लिखी हो ना, कहाँ गया? के बनाई हो ना, के बाद यल फार क्या होता है? लोटस। लायन मीन्स शेर जंगल का राजा होता है ना। पकड़ो, टेक योर पोजीशन। तो लायन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताओ जी। टाइगर है। टाइगर मीन्स बाघ। टाइगर मीन्स बाघ होता है। यही तो जानती हूँ मैं। और चीता किसके मीन्स होता है? चीता मतलब चीता। चीता पैंथर मीन्स होता है। पैंथर। तो अपना देश का जो है बाघ सही है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को फिर से देखो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अब नीचे वाली लाइन समझिए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, एक पौधे में कहता हूँ 2 कप पानी, देखा तुम्हारे पास टोटल पौधवा कितना है? 104 है। तो कहता हूँ कि कह के आ रहे हैं सवाल में कि एक पौधे को। तो चलिए सर ये क्वेश्चन बताया जाए। कौन सा? 12वां क्वेश्चन है? 13वां बताना है। 12वां बताते ना, 12वां भी बताना। 12वां 13वां दोनों बताते हैं। पहले 12वां देख लो। 12वां क्वेश्चन ये है, देखिए ये है JNV 2010 का क्वेश्चन है। JNV मतलब जूनियर सेकेंड। एन से क्या होता है? JNV का मतलब पहले जानते हैं। JNV का मतलब क्या होता है? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक ना? तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में है ना? कितने में? 8। ये वाला क्वेश्चन 8 नहीं, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2010 का क्वेश्चन है, यानी 2010 में पूछा गया है। 2010 में पूछा गया। इसमें कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है ना? 2000 क्या चल रहा है? 22 चल रहा है, यानी कि 10 2 22 12 साल पुराना सवाल है। तो लगाते हैं भैया। चलो, कह रहे हैं कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती हैं? पहला दिया 5880, 434, 406, 30। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? JNV 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है सर? देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लगाया जाए। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कोई कार है, देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो एक ठे कार है और कार पार्क एक ही वर्ड लिखिए। तो कार पार्क में 14 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? 14 पंक्ति हैं। तो हम लिख लेंगे, पंक्ति लिखेंगे और पंक्ति बराबर हम लिख देंगे 14। अब कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में 420, प्रत्येक यानी एक पंक्ति बराबर 420। ठीक, समझ में आई बात? इतना चीज़ समझ में आई। और फिर क्या कह रहे हैं? पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो ये तो आसान है। इसमें क्या करना? गुणा कर देना है। इसमें 14 से आप गुणा कर दोगे तो देखो 4 शून्य 0, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 1680 हो जाएगा। 1 शून्य 0, 1 2 2, 1 चौके 4, जोड़ लो सबको आप, तो ये हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5, 58 80 हो जाएगा। 58 पहला सही है। ठीक ना? ये तो आसान था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, 12वां क्वेश्चन अच्छा। लेकिन मैं इसको बताना चाहिए था, मैं उसको बता दिया ना। चलो कोई बात नहीं है, फिर इसको भी देख लो। तीनों क्वेश्चन देख लिया जाए तब तो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कमरे में कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी पौधों को चाहिए? क्वेश्चन जबरदस्त है, ये तो लगाने लायक क्वेश्चन है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं।
मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, इसको स्कूल को मान लीजिए डब्बा नुमा ये स्कूल है। अच्छा, अब स्कूल में कह रहे हैं कि 26 कमरे हैं। ये स्कूलवा में कि छोटा 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 कै कमरा हमें? 26 26 कमरा हमें। कमरा मतलब समझ रहे हो ना, ओढ़ने वाला नहीं, रूम। रूम। प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हमें। 26 ठे कमरा हमें, अब प्रत्येक एक कमरा में कितना पौधा हमें? 4 ठे। 4 समझ में आयल बात की ना? तो एक काम करा कर गुड़ा कैला ना, 26 में प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो एक काम करिए कि 26 कमरे, प्रत्येक कमरे में 4 ठे पौधा हो, तो 26 से पहले 4 में गुड़ा कर लीजिए। 26 में 4 से गुड़ा कर लीजिए, टोटल हमें पौधे मिल जाएंगे कि 26 कमरे में कितने टोटल पौधे हो जाएंगे। देखिए 6 चौके 24 के 4 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, यानी 104 पौधे हो जाएंगे 26 कमरवा में। काहे से कि एक कमरा में है, एक का कमरा है ना उड़ने वाला, उड़ने वाला ना रूम है। रूम है। तो कमरा मतलब एक कमरा में कितना पौधा हमें? 4 ठे। तो 26 में 4 से गुणा कर दोगे तो 104 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो 104 पौधा आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 104 पौधा आ जाएंगे। कह रहे हैं कि यदि एक पौधों में 2 कप पानी डाला जाए, कह रहे हैं कि यदि मतलब चूंकि, इसलिए कहेंगे दूठ नीचे, यदि बोलो नहीं जी, यदि एक कमरे में नहीं कमरे बीच बीच कमरा आ रहा, इसके बाद उसके बाद यल लिखो, ये के बाद यल 2 तुमको भी दे दें वाली आदमी। ये जैसे लिखी हो ना, कहाँ गया, के बनाई हो ना, के बाद यल फार क्या होता है? लोटस। लायन, लायन मीन्स शेर, जंगल का राजा होता है ना। पकड़ो, टेक है वो पोजीशन। तो लायन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बताओ जी? टाइगर है। टाइगर मीन्स बाघ। टाइगर मीन्स बाघ होता है। यही तो जानती हूँ मैं। और चीता किसके मीन्स होता है? चीता मतलब चीता। चीता पैंथर मीन्स होता है। पैंथर। तो अपना देश का जो है बाघ सही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फिर से देखो। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अब नीचे वाली लाइन समझिए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, एक पौधे में कहता हूँ 2 कप पानी, देखा तुम्हारे पास टोटल पौधवा कितना है? 104 है। तो कहता हूँ कि कह क्या रहे हैं सवाल में कि एक पौधे को या सवाल में कह रहे हैं कि एक पौधे में 2 कप हम पानी डाल रहे हैं। कितने कप डाल रहे हैं पानी? 2 कप। तो 2 कप डाला तो 2 से गुणा कर दिया, 4 दूना 2 सुनिया 2 एक नम, तो 208 कप डालेंगे। तो 208 देखिए यहाँ पे दिया है चौथे नंबर में, इसलिए यह सही है।